नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज है 7 फरवरी 2025। आज के इस वीडियो की मेन हाईलाइट रहेंगी 38वीं राष्ट्रीय खेल एक्सपो सिटी दुबई ICC CMAI पैक्ट बताने आज के दिन में घटी हुई महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी से रिलेटिव महत्वपूर्ण क्विज। तो देरी न करते हुए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, फिक्की ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ऑप्शन है ए यूनेस्को, बी एक्सपो सिटी दुबई, सी वर्ल्ड बैंक या डी IMF। आंसर है बी एक्सपो सिटी दुबई। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और एक्सपो दुबई सिटी ने अंतर्राष्ट्रीय शहरी सहयोग बढ़ाने के लिए एक साझेदारी की है। इसका उद्देश्य अक्टूबर 2025 में होने वाले आगामी प्रशांत शहर शिखर सम्मेलन APCS और मेयर फोरम में भारतीय भागीदारी को सुविधाजनक बनाना है के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। फिक्की फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI भारत का एक गैर सरकारी व्यापार संगठन है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1927 में हुई थी, अर्थात भारत के स्वतंत्र होने से पहले। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना एक व्यापारिक संगठन है। फिक्की के बारे में कुछ खास बातों में अगर ध्यान दें तो फिक्की का मकसद भारत में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना था। यह व्यवसायों के बीच कनेक्शन बनाने में मदद करता है और भारत के निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों के साथ साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ भी फिक्की काम करता है। फिक्की के जो सदस्य निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के कॉर्पोरेट होते हैं। फिक्की वाणिज्य उद्योग के हितों को संरक्षित करने का काम करता है। फिक्की किसी भी उद्योग में फर्म विकास, विज्ञापन और नेटवर्किंग पर ध्यान करता है। इसकी स्थापना घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर ने की थी। 38वें राष्ट्रीय खेलों में किस पुरुष कबड्डी टीम ने टाइटल जीता है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी चंडीगढ़, डी आसाम। आंसर है सी चंडीगढ़। चंडीगढ़ टीम ने 38वें राष्ट्रीय खेल जो अभी उत्तराखंड में हो रहे हैं उसमें वहाँ के कप्तान अर्जुन देसवाल के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने 38वीं राष्ट्रीय खेलों में चंडीगढ़ को 57, 43, 16, 78 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया है। 3 साल में राष्ट्रीय खेलों में कबड्डी में उत्तर प्रदेश का यह दूसरा स्वर्ण पदक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IICA ने डिकार्बोनाइजेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन है ए इसरो, बी CMAI, सी नीति आयोग या डी इनमें से कोई नहीं। आंसर है इसका बी CMAI। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर IICA और कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया CMAI ने नई दिल्ली में भारत के कार्बन बाजारों को मजबूत करने और डिकार्बनाइजेशन प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते की घोषणा 4 फरवरी को IICA CMAI की वैश्विक और बाजार कार्बन बाजारों पर मास्टर क्लास के उद्घाटन के दिवस पर की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण कहाँ लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए IIT दिल्ली, बी IIT हैदराबाद, सी IIT विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र या डी इसरो मुख्यालय बेंगलुरु। आंसर है IIT हैदराबाद। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने IIT हैदराबाद में आयोजित 8वें राष्ट्रीय परिमित तत्व डेवलपर फीस्ट उपयोगकर्ता सम्मेलन नेफेडो 8 में अपनी फिनाइट एलिमेंट एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर फीस्ट सॉफ्टवेयर फीस्ट 2025 का नवीनतम संस्करण लॉन्च किया है। यह कार्यक्रम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र
BSSC के सहयोग से आयोजित किया गया था? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर अब क्या रख दिया है? ऑप्शन है ए भारत दुर्ग, बी अजय दुर्ग, सी अभय दुर्ग या डी विजय दुर्ग। आंसर है इसका डी विजय दुर्ग। भारतीय सेना ने कोलकाता में अपने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदलकर विजय दुर्ग कर दिया है। दिसंबर 2024 के मध्य में लिए गए इस निर्णय का उद्देश्य औपनिवेशिक विरासत को खत्म करना और भारत के स्वदेशी सैन्य इतिहास को अपनाना है। अगला क्वेश्चन है, डोगरी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से मरोड़ो प्रांत किससे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है एक माधव कौशिक, बी चमन अरोड़ा, सी गुलजार लाल सिंधु या डी नमिता गोखले। आंसर है बी चमन अरोड़ा। सरकार ने डोगरी भाषा श्रेणी में चमन अरोड़ा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया है। उन्हें उनकी पुस्तक एक और अश्वत्थामा के लिए यह पुरस्कार मिला है। संस्कृति मंत्रालय ने सर्वसम्मति से जूरी की सिफारिश के आधार पर चयन की पुष्टि की है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक ने इस निर्णय को मंजूरी दे दी है। पुरस्कार में उत्कीर्ण तांबे की पट्टिका के साथ एक ताबूत और 1 लाख रुपए का नकद पुरस्कार मिलता है। अरोड़ा का परिवार 8 मार्च को नई दिल्ली में एक विशेष कार्यक्रम में पुरस्कार को ग्रहण करेंगे। अगला क्वेश्चन है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस आरए किस प्रकार की बीमारी है जो हाल में समाचारों में देखी गई थी? ऑप्शन है ए एक जीवाणु संक्रमण, बी एक स्वप्रतिरक्षी और सूजन संबंधी रोग या सी एक फंगल रोग या डी एक वायरल विकार। आंसर है बी एक स्वप्रतिरक्षी और सूजन संबंधी रोग। शोधकर्ताओं ने रूमेटॉइड अर्थराइटिस के लिए एक स्व-सक्रिय दवा वितरण प्रणाली विकसित की है, इसीलिए यह अभी चर्चा में रहा था। यह रोग जोड़ों में सूजन को लक्षित करके केवल तभी चिकित्सकीय एजेंट जारी करता है जब इसकी आवश्यकता होती है। आरए एक स्वप्रतिरक्षी बीमारी होती है जो स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है। मुख्य रूप से हाथों, कलाई और घुटनों के जोड़ों को यह प्रभावित करता है। लक्षणों में पुराना दर्द, जोड़ों की क्षति, अस्थिरता और विकृति शामिल है। यह फेफड़े, हृदय और आंखों जैसे अंगों को भी प्रभावित कर सकता है। यह प्रणाली जो है वो मेथोट्रेक्सेट से भरे माइक्रोस्फीयर का उपयोग करता है और जो एक आम एंटी रोमेटिक दवा, इसमें पॉलीमर लिपिड हाइब्रिड माइक्रो कंपोजिट शामिल है। यह उच्च दवा दक्षता और सूजन से संबंधित एंजाइमों के प्रति प्रतिक्रियाशीलता सुनिश्चित करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS 2.0 शुरू की है? ऑप्शन है ए संसदीय कार्य मंत्रालय, बी गृह मंत्रालय, सी सहकारिता मंत्रालय या डी रक्षा मंत्रालय। आंसर है ए संसदीय कार्य मंत्रालय। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राज्यसभा को राष्ट्रीय युवा संसद योजना NYPS 2.0 के बारे में जानकारी दी है। संसदीय कार्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा संसद योजना की शुरुआत की थी। इस योजना का उद्देश्य लोकतंत्र को मजबूत करना, अनुशासन, सहिष्णुता और संसदीय प्रथाओं के बारे में लोगों को या युवाओं को जागरूक करना है। NYPS 2.0 एक वेब पोर्टल नागरिकों को 3 श्रेणियों के माध्यम से भाग लेने की अनुमति देता है। संस्था भागीदारी के तहत, जिसमें स्कूल, किशोर सभा और कॉलेज तरुण सभा युवा संसद आयोजित कर सकते हैं। समूह भागीदारी समूह को पोर्टल दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सत्र आयोजित करने की भी अनुमति देता है, जबकि व्यक्तिगत भागीदारी नागरिकों को भारतीय लोकतंत्र की क्रियाशीलता पर एक प्रश्नोत्तरी लेने में सक्षम बनाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस IBCA के लिए नोडल एजेंसी कौन सी है? ऑप्शन है ए राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण, बी वन्य जीव अपराध नियंत्रण बोर्ड या सी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन है आपका सी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण। भारतीय
अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA पर एक फ्रेमवर्क समझौता आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है। भारत ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA के माध्यम से IBCA की स्थापना की है। इसे 9 अप्रैल 2023 को प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य 7 बड़ी बिल्लियों का संरक्षण करना है, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा है। इस IBCA सदस्य देश निकारागुआ, इस्वातिनी, भारत, सोमालिया और लाइबेरिया है। इस गठन का IBCA गठन का जो उद्देश्य है वही वैश्विक स्तर पर इन बड़ी बिल्लियों, जिसमें बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा शामिल हैं, के संरक्षण के लिए सहयोग करना है। और इसमें जो सदस्यों के पास अपना ज्ञान है या विशेषज्ञता है उसको साझा करना और एक दूसरे को वित्तीय सहायता भी प्रदान करना है। अगला क्वेश्चन है गंबूशिया एफिनिस जो समाचारों में देखा गया था किस प्रकार प्रजाति संबंधित है? आंसर है ए मच्छर मछली, बी मकड़ी, सी मेढक या डी मधुमक्खी। आंसर है इसका ए मच्छर मछली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मच्छर नियंत्रण के लिए गंबूशिया एफिनिस मछली को पोसिलिया रेटिकुलिया के इस्तेमाल पर केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। गंबूशिया एफिनिस दक्षिण पूर्वी राज्य अमेरिका का एक मूल निवासी है। इसका इस्तेमाल एक सदी से भी ज़्यादा समय से दुनिया भर में किया जा रहा है। पारिस्थितिकी तंत्र पर इसके प्रभाव के कारण IUCN ने इसे 100 सबसे खराब आक्रामक प्रजातियों में शामिल भी किया है। पोसिलिया रेटिकुलता दक्षिण अमेरिका की एक गैर प्रवासी मछली है जो देसी प्रजातियों के लिए खतरा है। मच्छर नियंत्रण के लिए इन मछलियों को कई भारतीय राज्यों में छोड़ा गया है, जिससे पारिस्थितिकी संबंधी चिंताएं भी अब बढ़ने लगी है। अगला क्वेश्चन है भारत में पहला AI यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी नई दिल्ली या डी गुजरात। आंसर है बी महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भारत का पहला आर्टिफिशियल स्टैटिक AI विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, जो AI के शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस प्रोजेक्ट की योजना और वैज्ञानिकों के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसमें शिक्षा, उद्योग और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल होंगे। यह विश्वविद्यालय AI अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को बढ़ावा देने और कौशल विकास का समर्थन करने और AI समुदायों को आकार देने का कार्य करेगा, जिससे वैश्विक स्तर पर AI शिक्षा और नवाचार का केंद्र भारत बन सकेगा। अगला क्वेश्चन है गुजरात ने कच्छ जिले के किस गांव को जैव विविधता धरोहर घोषित किया है? ऑप्शन है ए बांचू, बी गुनेरी, सी अहमदाबाद या डी बड़ौदा। आंसर है बी गुनेरी। गुजरात ने कच्छ जिले के गुनेरी गांव में अंतर्देशीय मैनग्रोव स्थल को अपना पहला जैव विविधता विरासत स्थल BHS घोषित किया है। अहमदाबाद से लगभग 450 किलोमीटर दूर लखपत तालुका में स्थित यह दुर्लभ मैनग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र पारंपरिक पारिस्थितिकी मापदंडों को चुनौती देता है, जिससे यह प्रकृति प्रेमियों और संरक्षणवादियों के लिए एक आकर्षक खोज का विषय बना हुआ है। यह अरब सागर से 45 किलोमीटर दूर स्थित गुनेरी गांव के मैनग्रोव ज्वारी बलों से अछूते वातावरण पनपते हैं, जो इस प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र की एक अनूठी विशेषता है। तो ये थी 7 फरवरी 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आशा करता हूँ इस वीडियो से आपकी आगामी आने वाली परीक्षाओं में सहायक होगा। इस तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।